नमस्कार, स्वागत है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। सीएम योगी का आज का कार्यक्रम, जी हां, आज का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बागपत और अलीगढ़ दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। ये बड़ी खबर, बागपत में बीजेपी आरएलडी की संयुक्त रैली का आयोजन हो रहा है। जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़ में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर आ रही है सीएम योगी का आज, बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। बागपत और अलीगढ़ में कार्यक्रम रहेगा। बागपत में बीजेपी आरएलडी की संयुक्त रैली होने जा रही है। जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे इस रैली में। तो बता दें आपको कि सीएम योगी का आज का कार्यक्रम, तो जीत का योगी मंत्र यहां पर देते नजर आएंगे। बागपत में बीजेपी और आरएलडी का ये संयुक्त जो रैली है वो होने जा रही है। अलीगढ़ में भी जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बागपत तथा अलीगढ़ में आज मुख्यमंत्री की ये जनसभा का आयोजन, बागपत में बीजेपी और आरएलडी के ये संयुक्त जनसभा होने जा रही है। अलीगढ़ में भी जनसभा को संबोधित मुख्यमंत्री करेंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर तमाम पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में यहां पर जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बीजेपी ने यूपी को लेकर खासकर विशेष तैयारियां यहां पर की हुई हैं और आला जो नेतृत्व है वो यूपी में जगह जगह पर तमाम जनसभाओं को संबोधित जो है वो भी कर रहे हैं। इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनसभाओं को संबोधित यहां पर किया जाएगा। बागपत में बीजेपी आरएलडी का ये संबोधन, जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो रणनीतिक लिहाज से भी बीजेपी जो है यूपी में पूरी ताकत यहां पर जमाए हुए है और जोर शोर से चुनावी प्रचार प्रसार जो है वो यहां पर किया जा रहा है। तो जीत का योगी मंत्र जो है वो यहां पर देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी का आज का जो कार्यक्रम रहने वाला है बेहद महत्वपूर्ण। बागपत तथा अलीगढ़ में योगी की जनसभा होने जा रही है। बागपत में बीजेपी आरएलडी की संयुक्त रैली, जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे इस रैली में। तो बता दें आपको, जीत का योगी मंत्र जो है वो यहां पर मुख्यमंत्री देते नजर आएंगे। यूपी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो विपक्ष के तौर पर पूरा गठबंधन, पूरा जो विपक्ष है वो एक गठबंधन में है, देखने को मिल रहा है। आशीष त्यागी बागपत से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। बागपत में फिलहाल कैसी तैयारियां चल रही हैं जनसभा को लेकर? जी अंजलि, मैं बता दूं, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है बागपत के में एक रैली करेंगे, जब उनके साथ जो है आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। वो जो है गठबंधन के प्रत्याशी राजकुमार सागवान के समर्थन में है जनसभा करने जा रहे हैं। यहाँ जो है गेटवे स्कूल में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा की व्यवस्था से भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और कार्यकर्ता जो बीजेपी और आरएलडी के संयुक्त रूप से इस जनसभा की तैयारियों में जुटे हैं और हर्ष का माहौल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए इस रैली को, जनसभा को अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल आशीष, उत्तर प्रदेश को लेकर खासकर बीजेपी की विशेष तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही है। अब लगातार हम देख रहे हैं पार्टी शीर्ष नेतृत्व के जो तमाम नेता हैं वो डेरा डाले हुए हैं यूपी में। तो ऐसे लिहाज से समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से पार्टी जो है बूथ स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। हाँ जी, बिल्कुल बता दूं, जब से गठबंधन हुआ है आरएलडी और बीजेपी का, लगातार दोनों पार्टियों के नेता संयुक्त रूप से गांव-गांव जाकर विशेष अभियान चलाए हुए हैं और आज जो है उसी के गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में जो है मुख्यमंत्री और जयंत चौधरी संयुक्त रूप से जनसभा करेंगे। और यह अहम माना जा रहा है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है लगातार चर्चाएं बनी हुई है चुनाव को। गठबंधन के बाद जो है दोनों पार्टियों का जो पक्ष मजबूत हुआ है और यहाँ जो चुनाव भी माहौल है फिलहाल जो है मजबूत स्थिति में गठबंधन प्रत्याशी का है। और आज जो है गेटवे स्कूल में जनसभा होगी जिसमें करीब 12:15 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। उनके साथ जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तैयारियों में फिलहाल पुलिस प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ता और आरएलडी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। और
हमारे साथ अलीगढ़ से भी हमारे संवाददाता जो है वो जुड़ गए हैं, जेडे खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिलहाल किस तरीके से वहां पर जो समीकरण है जेडे खान वो वहां पर बनते हुए दिख रहे हैं? आज मुख्यमंत्री भी वहां पर आ रहे हैं, जनसभा को भी संबोधित करेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? अलीगढ़ पर जो है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद रहेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जनसभा संबोधित करेंगे। वहीं माना जाता है कि अलीगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सचिन गौतम के समर्थन में उनका जो कार्यक्रम चलेगा, और इसी कार्यक्रम को लेकर जो है वहाँ आरएलडी के जो कुछ लोग नाराज बताए जा रहे थे अलीगढ़ में, उनको मनाने के लिए आरएलडी के मुखिया किस तरीके से तो उनको संबोधित करेंगे जिससे कि आगे चुनाव में उन्हें भरपूर बहुमत मिल सके। जी बिल्कुल जेडे खान, हालांकि समीकरणों की यहाँ पर बात की जाए तो किस तरीके के समीकरण बनते यहाँ पर दिख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ बीजेपी पूरी जोर शोर से यहाँ पर लगी हुई है, उधर दूसरी तरफ पूरा विपक्ष जो है INDIA के जो गठबंधन है उसके अंतर्गत चुनावी मैदान में, और कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं इस बार। देखिए यहाँ पर अलीगढ़ के अंदर इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट मजबूत थी, और वहीं बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट है हेमंत चौधरी के बदलने को लेकर यहाँ पर जो है बड़ा मुकाबला पड़ गया है, और इसी बीच सपा कांग्रेस गठबंधन एवं भारतीय जनता पार्टी के बीच जो है बड़ा मुकाबला है, और उनके मुकाबले को लेकर दोनों पार्टियां अपने अपने समर्थकों के साथ जो है क्षेत्र में घूम रही हैं, और वो अपना अपना प्रयास बढ़ाने में जुटी हुई हैं। जी बिल्कुल। जेडे खान, आज की अगर जनसभा की यहाँ पर बात की जाए, मंच पर मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन देखने को मिलेगा वहां पर? जी हम मुख्यमंत्री के साथ केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं, डिप्टी सीएम जो है, और वहीं जो है आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसी के साथ तमाम क्षेत्र के जो है विधायक एवं अभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी जेडे खान, हालांकि सुरक्षा को लेकर किस तरीके के बंदोबस्त किए गए? देखिए आज जो है एक मुस्लिम समाज का जो अलविदा जुमा है, इसी को लेकर प्रशासन पूर्ण रूप से अलविदा जुमा की नमाज को शांतिपूर्वक कराने में भी जुटा हुआ है, जो कि अलीगढ़ जो है एक संदिग्ध इलाका माना जाता है। इसी को लेकर प्रशासन पर जो है ज्यादा भार पड़ा हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से सभा की तैयारियां हो चुकी है। वहाँ हर तरीके की सुविधा मौजूद है, सुरक्षा की लेकर पूर्ण इंतजाम है जहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जेडे खान इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बाराबंकी से, आपको बता दें बड़ी खबर बाराबंकी से, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बाराबंकी दौरा। जी हाँ, बता दें आपको डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बाराबंकी दौरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। लोकसभा वॉलंटियर सम्मेलन का आयोजन जो है वो यहाँ पर हो रहा है बाराबंकी में, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सम्मेलन को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बाराबंकी दौरा, लोकसभा वॉलंटियर सम्मेलन का आयोजन, तो सम्मेलन को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बाराबंकी दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और लोकसभा वॉलंटियर सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सम्मेलन को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम, इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बाराबंकी दौरा जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, लखनऊ से आ रही बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से। 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ये बड़ी खबर आपको बता दें। अलीगढ़, अमरोहा और मुरादाबाद का ये दौरा, बड़ी खबर आपको बता दें। बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम, तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम रहेंगे, अलीगढ़, अमरोहा, मुरादाबाद का दौरा करेंगे डिप्टी सीएम, जानकारी आ रही है। बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम, इस वक्त की बड़ी खबर। 3 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य रहेंगे, तो बड़ी खबर, अलीगढ़, अमरोहा, मुरादाबाद का दौरा करेंगे डिप्टी सीएम, बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 3 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम रहेंगे, तो अलीगढ़, अमरोहा, मुरादाबाद का दौरा डिप्टी सीएम करेंगे, ये बड़ी खबर। बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम, 3 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम रहेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलीगढ़, अमरोहा, मुरादाबाद का दौरा डिप्टी सीएम करेंगे,
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। 3 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़, अमरोहा, मुरादाबाद का दौरा करेंगे डिप्टी सीएम। तो बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 3 जिलों का दौरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यक्रम क्या कुछ रहेगा वो आपको बता दें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यक्रम मीरापुर और खतौली में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। भूपेंद्र चौधरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोगों से भी जनसंवाद करेंगे, तो लोगों से जनसंवाद करेंगे। मुजफ्फरनगर दौरे पर रहेंगे भूपेंद्र चौधरी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मीरापुर और खतौली में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का यह आयोजन हो रहा है, बड़ी खबर आपको बता दें। तो लोगों से भी जनसंवाद करेंगे, लोगों से जनसंवाद करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि इटावा में सपा को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि कार्यकर्ता सम्मेलन में सैकड़ों लोग दरअसल बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिनमें दरअसल 26 ग्राम प्रधान, 1 दर्जन पीडीसी सदस्य और 8 राष्ट्रीय डीलर और अन्य लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान बीजेपी सांसद और प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी 3 लाख वोटों से जीतने वाली है। आज समाजवादी पार्टी के विश्व प्रधान और विशेष रूप से जो यादव समाज के हमारे प्रधान है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया। लगभग कितने लोग? लगभग हमारे लगातार आप जनसंख्या भी कर रहे हैं, क्या लगता है हमको? आप 3 लाख पार। उधर लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर आई है। इस बीच बदायूं में सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शिवपाल यादव ने कहा है कि हम सबसे वोट मांगेंगे, वोट दोगे तो ठीक, नहीं तो बाद में हिसाब किताब किया जाएगा। वहीं इस तरह के बयान के बाद बीजेपी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि सपा चुनावों में हार को देखते हुए इस तरह की हरकत में उतर आई है। उन्होंने शिवपाल यादव पर कार्रवाई करने की बात कही। समाजवादी पार्टी चुनाव में हार के देख करके इतनी हताश हो गई है, इतनी निराश हो गई है कि अब खुलेआम धमकाने पर उतर आई है। शिवपाल सिंह यादव खुलेआम जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर वोट नहीं देंगे तो उनका बाद में हिसाब किताब करेंगे। अरे भूल गए हैं क्या, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इस तरह की धमकी देने वालों का क्या अंजाम होता है, ये बातें पूछ लेनी चाहिए या उन अपने साथियों से जो आज अंजाम भुगत रहे हैं जेल की सलाखों के पीछे। सच में इस तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन को भी इस धमकी का संज्ञान लेना चाहिए और शिवपाल सिंह यादव जैसे ऐसे नेता जो धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। उधर उत्तर भारत के सबसे अहम और हिंदी बेल्ट की जान कही जाने वाले उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से एक है सहारनपुर संसदीय सीट। इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए यूं तो तमाम मुद्दे हैं, लेकिन अंत में आते आते मुद्दा हिंदू मुस्लिम का हो जाता है। देखिए रिपोर्ट। सहारनपुर सीट पर चुनावी समीकरण। बीजेपी कांग्रेस ने उतारे पुराने चेहरे, बसपा ने नए चेहरे पर खेला दांव। दलित मुस्लिम वोटर्स साधने की कोशिश, कौन बनेगा सरताज? साल 2019 में जब पूरे देश में मोदी लहर थी, तब भी बीजेपी यूपी की सहारण सीट से चुनाव हार गई थी। ये उन 17 सीटों में एक है जिस पर हार की कसक बीजेपी को आज भी है। बीजेपी इस सीट पर कमल खिलाने के लिए जोरों शोरों से जुटी। इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए
यूं तो तमाम मुद्दे हैं, लेकिन अंत में आते आते मुद्दा हिंदू मुस्लिम का हो जाता है। संख्या में कम होने के बावजूद अपनी एकजुटता के बल पर अधिकतर बार मुस्लिम उम्मीदवार यहां से जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। इस बार इंडिया गठबंधन ने इमरान मसूद को मैदान में उतारा है, लेकिन बीजेपी ने भी पूरे दमखम के साथ फिर से राघव लखनपाल पर अपना दांव चला है। वहीं बसपा पार्टी ने नए चेहरे माजिद अली को 24 के रण में खड़ा किया है। सहारनपुर राघव लखनपाल शर्मा, इमरान मसूद, माजिद अली, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बसपा। सहारनपुर लोकसभा सीट की जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 14 लाख वोटरों में 60% हिंदू हैं, तो वहीं 40% मुसलमान हैं। लेकिन एकजुट होकर वोट करने की प्रवृत्ति की वजह से इस सीट पर अधिकतर मुसलमान उम्मीदवारों का बोलबाला रहा है। तो चलिए एक नजर ग्राफिक्स पर डालते हैं। करीब 17 लाख वोटर हैं। हिंदू वोटर करीब 60%, करीब 40% मुस्लिम वोटर, गुर्जर और राजपूत वोटर करीब 8-8%, दलित वोटर करीब 6%, अन्य जातियों के वोटर करीब 8%। सहारनपुर सीट का एक अपना ही इतिहास रहा है। भले ही यहाँ हिंदू वोटरों की संख्या ज्यादा है, लेकिन इस सीट के सिंहासन पर मुसलमान प्रत्याशी का कब्जा रहा है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस सीट का चुनावी इतिहास जानते हैं। साल 1999 मंसूर अली खान बसपा। साल 2004 काजी रशीद मसूद सपा। साल 2009 जगदीश सिंह राणा बसपा। साल 2014 राघव लखनपाल बीजेपी। साल 2019 हाजी फजलुर रहमान सपा। इस बार का चुनाव दो बड़े गठबंधनों के बीच है, जहां सपा और कांग्रेस अपना गठजोड़ कर चुके हैं। सपा ने समझौते के तहत प्रदेश की 80 में से 17 सीटें कांग्रेस को दी। उन्हीं 17 सीटों में से एक सहारनपुर भी है, यानी यहां से कांग्रेस का उम्मीदवार गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ेगा, जबकि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। ऐसे में दूसरा गठबंधन बीजेपी और आरएलडी का होगा, जबकि किसी जमाने में कद्दावर रही मायावती की बसपा यहाँ पर अकेले ताल ठोकेंगी। अब ऐसे में जनता का क्या मूड है? लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी होते ही सहारनपुर उन जिलों में से है जहां लोकसभा का चुनाव प्रथम चरण में संपन्न होगा। आज हमारे साथ कुछ सहारनपुर के मतदाता हैं, हम उनसे पता करते हैं कि सहारनपुर में इस समय क्या स्थिति है और किस पार्टी के पक्ष में अभी यहाँ का मतदाता कुछ सोचता है। अभी तक यहाँ किसी भी राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार की अधिकृत रूप से घोषणा नहीं की है। ऐसे माहौल में हम बात करते हैं अपने कुछ साथ मौजूद मतदाताओं से। सर जी अभी तो कोई स्थिति है नहीं ऐसी, लेकिन स्थिति जो भी कुछ होगी वो बीजेपी के हक में जा रही है। वैसे तो 90% में ऐसा है, अभी कुछ पार्टियों ने अपने टिकट उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, लेकिन वो प्रमाणित नहीं है, वो पक्के रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो भाजपा ने कोई नाम घोषित नहीं किया। सहारनपुर का मिजाज यहाँ तो बहुत अच्छा है, सब खुशहाल है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब एक दूसरे के इसमें लगे हुए हैं, सब एक दूसरे से खुश हैं। सर मिजाज तो ऐसा है, देखो हर जगह वैसे कोई ऐसे वो नहीं है, शांति का माहौल है, कोई ऐसी बात नहीं है। कल परसों मतलब जैसे इसकी घोषणा हुई है सबको पता चला है, लेकिन कोई वो नहीं, शांति के साथ ही सब वो बनाए रखे हैं। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी के हक में माहौल यहाँ बनेगा? सर देखो जो जिसको ऊपर वाला चाहेगा वो बन पाएगा। उधर उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट एक हॉट सीट रही है, जिसे कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है, लेकिन अभी तक कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा ये साफ नहीं हुआ है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली।
24 साल से चल रहा गांधी परिवार का जादू, जारी रहेगी परिवार की विरासत। मां की सीट पर ताल ठोकेंगी बेटी प्रियंका गांधी। देश में 18वें लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। पहले चरण के लिए 8 सीटों पर बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा समेत तमाम दल के प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा भर दिया है और मिशन 24 के प्रचार में भी जुट गए हैं। साथ ही अन्य चरणों की सीटों पर कुछ पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं तो कुछ बाकी हैं। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट हॉट सीट है जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन अभी तक कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा ये साफ नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक मां की सीट पर प्रियंका गांधी ताल ठोक सकती हैं। ये फैसला पार्टी की बैठक में तय किया गया है। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी के नाम की आधिकारिक घोषणा 15 अप्रैल के बाद की जा सकती है। प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए तो शुरू से ही यूपी की राजनीति में सक्रिय रही हैं। पहले उनका दायरा अमेठी और रायबरेली तक सीमित हुआ करता था। 2019 में जब कांग्रेस महासचिव बनाई गईं तो उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। बाद में वो पूरे यूपी की प्रभारी बनी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व भी उनके मामलों में दखल नहीं दे रहा था। प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबरों के बीच कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस ने कहा है कि प्रियंका गांधी रायबरेली की महिलाओं की हिम्मत का प्रतीक हैं। रायबरेली सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट मानी जाती है। ये यूपी की इकलौती सीट है जहां 2019 में कांग्रेस को जीत मिली। तब सोनिया गांधी यहां से जीतकर लोकसभा पहुंची थी। 1971 के बाद अब तक सिर्फ 3 बार ही यहां पर कांग्रेस को हार मिली है। इंदिरा गांधी इस सीट से 2 बार तो वहीं सोनिया गांधी 4 बार सांसद चुनी गई हैं। रायबरेली लोकसभा सीट का इतिहास। 2019 में सोनिया गांधी जीती, 2014 में भी सोनिया गांधी जीती थी, 2009 और 2004 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस से सोनिया गांधी जीती। साल 1999 में कांग्रेस के सतीश शर्मा जीते। इस सीट पर कांग्रेस आज तक केवल 3 बार ही हारी है। पहली बार उसे 1977 में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। कांग्रेस को दूसरी बार 1996 और तीसरी बार 1998 के चुनावों में हार झेलनी पड़ी। केवल 3 बार हारी कांग्रेस। कांग्रेस को पहली बार 1977 में करारी मात देखनी पड़ी जब राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हराया था। ये चुनाव इमरजेंसी के दौर के बाद हो रहे थे। देश की जनता में कांग्रेस के खिलाफ बड़ा आक्रोश था, जिसका नुकसान इंदिरा गांधी को हार के रूप में भुगतना पड़ा। दूसरी बार 1996 और तीसरी बार 1998 में चुनावों में हार हुई। बीजेपी के प्रत्याशी रहे अशोक सिंह ने 2 चुनावों में कांग्रेस को पटखनी दी। 3 हार के अलावा कांग्रेस आज तक इस सीट पर अजेय है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने का प्रयास कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल भी उलटफेर करने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर क्या है सियासी समीकरण? एससी वर्ग वोटरों की संख्या 34%, ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 11%, ठाकुर वोटों की संख्या 9%, यादव वोटरों की संख्या 7%, मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 6% और अन्य वर्गों के वोटर्स की संख्या करीब 23% है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं और कांग्रेस ने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। कांग्रेस की उच्च स्तरीय संगठन बैठक में यह फैसला हुआ है, लेकिन ये तो अब 15 अप्रैल के बाद ही साफ हो पाएगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।